नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि भगवान कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे हमारे आसपास ही होते हैं। हर घर में, हर परिवार में ईश्वर की ऊर्जा अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, लेकिन कई बार हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमारे घर में भगवान का वास हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम उन 8 संकेतों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपके घर में दिव्यता उतर चुकी है। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपका घर अब असाधारण नहीं रहा, बल्कि एक मंदिर जैसा पवित्र स्थल बन चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। संकेत पहला, घर में अद्भुत शांति का माहौल। जब भगवान का वास होता है तो सबसे पहला परिवर्तन वातावरण में होता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें प्रवेश करते ही व्यक्ति को सुकून, शांति और हल्कापन महसूस होता है। लड़ाई झगड़े अपने आप कम होने लगते हैं। मन मुटाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जैसे ही आप घर के आते हैं, मन का बोझ उतर जाता है। यह शांति सिर्फ परिवार के लोगों को ही नहीं, बल्कि मेहमानों को भी महसूस होती है। उदाहरण व छोटी कहानी जोड़कर बताया जाएगा कि कैसे भगवान का वास होने पर घर की हवा भी सकारात्मक हो जाती है। संकेत दूसरा, अचानक से सुख समृद्धि का आना। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा अभाव को समाप्त करती है। जब घर में भगवान वास करते हैं तो धीरे धीरे धन, अन्य वस्त्र और सुविधाएं अपने आप बढ़ने लगती हैं। मेहनत का फल जल्दी मिलता है। बिना मांगे मदद मिलने लगती है। परिवार में कोई भूखा नहीं सोता। जीवन की जरूरतें आसानी से पूरी होती हैं। एक वास्तविक हिस्सा जोड़े कि कैसे किसी परिवार ने भक्ति अपनाई और समृद्धि आने लगी। संकेत तीसरा, घर में हरियाली और प्रकृति का प्रेम। ईश्वर जहाँ होते हैं वहीं प्रकृति खिल उठती है। पौधे अपने आप हरे भरे रहते हैं। घर में तुलसी का पौधा, बेलपत्र या पीपल की छाया विशेष आशीर्वाद लाती है। पशु पक्षी उस घर की ओर आकर्षित होते हैं। यह संकेत है कि भगवान उस घर को प्रकृति की ऊर्जा से भर रहे हैं। संकेत चौथा, घर में नियमित पूजा या नाम स्मरण। भले ही छोटी पूजा हो, लेकिन अगर घर के किसी कोने से रोज घंटी या मंत्र या भजन की ध्वनि आती हो तो समझ लीजिए भगवान वही हैं। परिवार के सदस्य किसी न किसी रूप में भक्ति से जुड़े रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में डूबा है तो उसकी आभा पूरे परिवार को प्रभावित करती है। भगवान का वास ऐसे घर में
अस्थायी हो जाता है। संकेत 5, संकट से चमत्कारी बचाव। ऐसे घर में रहने वाले लोग कई बार बड़े संकटों से चमत्कारी रूप से बच जाते हैं। दुर्घटनाएं टल जाती हैं, बीमारी में जल्दी सुधार हो जाता है। ईश्वर की कृपा से बड़े नुकसान छोटे हो जाते हैं। यह इस बात का प्रेरणा है कि भगवान अपनी अदृश्य डाल से उससे घर की रक्षा कर रहे हैं। संकेत 6, मेहमान का तृप्त होकर जाना। जब कोई अतिथि घर आता है तो चाहे साधन कितने भी कम हो, वह तृप्त होकर लौटता है। भगवान का वास उस घर में होता है जहाँ मेहमान को सम्मान, प्रेम और भोजन मिलता है। यह भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी मेहमान स्वयं भगवान का रूप है। जिस घर में यह गुण हो, वहाँ भगवान अस्थायी निवास करते हैं। संकेत 7, घर में संतों या भले लोगों का आना। ईश्वर इस घर में रहते हैं जहाँ वहाँ संगतः अपने आप आ जाता है। कभी कोई संत, साधु या ज्ञानी व्यक्ति घर का रास्ता पकड़ लेते हैं। भले ही कोई गरीब साधु रोटी मांगने आए, वह भी आशीर्वाद छोड़ जाता है। भले लोग, सज्जन लोग उस घर की ओर खींचते हैं। यह संकेत है कि भगवान अपने दूतों को उस घर में भेज रहे हैं। संकेत 8, घर के सदस्यों का निर्मल और दयालु स्वभाव। सबसे बड़ा संकेत है कि परिवार के लोग दयालु, ईमानदार और सहृदय हो जाते हैं। मन में द्वेष या क्रोध कम हो जाता है। घर में रहने वाले लोग सेवा भाव से जीते हैं। उनका जीवन दूसरों को देखकर भी प्रेरणा देता है। यही असली प्रेरणा है कि भगवान उस घर को अपना निवास मान चुके हैं। दोस्तों, अगर इन 8 में से कोई भी संकेत आपके घर में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं, आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। और अगर तभी तक ये संकेत नजर नहीं आते तो घबराइए मत। बस